नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी मिश्रा सर पे। है ना, आप लोगों की डिमांड पर या आप लोगों की मांग पर, है ना, हमारे कक्षा 5, 6, 7, 8 के विद्यार्थी मांग कर रहे थे सर मैथ के कुछ टॉपिक्स में क्लियर करा दीजिए। तो उसी में आज हम मैथ के कौन से टॉपिक देखेंगे। चलिए, तो आपको सबसे पहले बता दें हम मैथ का कौन सा टॉपिक्स आज देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। है ना, इससे पहले आप सभी लोग अपने प्यारे प्यारे मित्रों को ज़रूर शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी हिंदी क्या होती है सर, लाभ एंड हानि होती है। क्या होती है, लाभ और हानि होती है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ सूत्र और एक दो सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए, मेरे छोटे प्यारे बच्चों के लिए, छोटे प्यारे मित्रों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा सा क्या है, थोड़ा सा शब्द है, मोटिवेशन है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कह रहा है, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, मतलब यदि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं तभी आप क्या होंगे, ऊंचे शिखर पर पहुंच पाएंगे, तभी आप हासिल कर पाएंगे। जैसे आप लोग अभी क्या हैं, छोटे हैं, है ना, आप लोग का मन खेलने में कूदने में बहुत लग रहा होगा। मम्मी पापा मार मार के स्कूल भेज रहे होंगे, फिर भी आप लोग जाने की इच्छा नहीं हो रही है ना। ये सब समय ही होता है प्यारे बच्चों, है ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ना। ये आप लोग का उम्र ही ऐसी है, आपका ही नहीं हर बच्चों का उम्र होता है। छोटे उम्र में हमें खेलने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना आपके लाभ पर, आपके मांग पर। तो देखते हैं दो चीज़ें होती हैं जब कोई वस्तु, ध्यान रखेंगे इसको हम कैसे समझते हैं। हम एक वस्तु ले लेते हैं, जब कोई वस्तु खरीदी अथवा बेची जाती है, जब कोई वस्तु खरीदी अथवा बेची जाती है तो दो कंडीशन हो सकता है। क्या, जैसे आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो कंचे खेले होंगे, खेले होंगे कंचे। अब जब कंचे आपने खेले होंगे तो जब कंचे आप हार जा रहे होंगे तो आप दुकान पे जाते होंगे, कंचे लाते होंगे। ये कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जो बच्चा जीता उसी से आपने क्या किया, कंचे खरीद ली। अब इसमें क्या हुआ, जो बच्चा है उसे लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। लाभ का मतलब होता है फ़ायदा, लाभ का मतलब क्या होता है, फ़ायदा। जैसे आप लोग कोई काम हो तो इससे क्या फ़ायदा है ना, ये पूछते हो, है ना, या इससे हमें नुकसान क्या होगा। जैसे मम्मी कहती हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाया करो, तो कहते हो क्या होगा, नुकसान क्या होगा इससे, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है लाभ होता क्या है, लाभ होता क्या है। तो जब किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेच दिया जाए, किसमें, जब कम दाम में खरीदो और अधिक दाम में क्या कर दो, बेच दो, तो ये क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। अब सर खरीदने वाला दाम और बेचने वाला दाम को कुछ कहा जाता है ना। मन में विचार आया सर, हम ऐसे को थोड़ो कहेंगे कि खरीद गया और बेच गया, है ना, उसका कुछ नाम होगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, नाम है क्या, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य, है ना। मतलब जौने पर वस्तु का करा जाए, बेचा जाए, उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और जिस पर वस्तु का किया जाए, खरीदा जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। इतना आया समझ में। चलो, अब कह रहा है हानि कब होती है सर। हमने तो समझ लिया कि लाभ कब होगी, जब, लाभ कब होगी, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से, अर्थात आपने खरीदा कम में हो, बेचा ज़्यादा में हो, तो वहाँ क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन साहब कहे हाँ, उल्टा का हो जी, हान। जैसे देखा जाए, कह रहा है जब किसी वस्तु को अधिक दाम पर खरीद लिया जाए और कम दाम पर बेच दिया जाए तो क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हान। जैसे अब भाई आप पढ़ने का मन ना कहे तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, हम तुम्हारी किताबियाँ दूसरे बच्चे को दे देंगे। अब जितने में लाए उतने में तो मिलेगा नहीं किताबियाँ, ना उतने में बिकेगा। किताबियाँ क्या होगी, उससे कम में बिक जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। अब कुछ सूत्र हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कह रहा है लाभ, पहले बच्चों लाभ कब होता है, अभी हमने क्या बताया, क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा। अर्थात जब आप विक्रय मूल्य में से था बेचे जाने वाले मूल्य में से का कह दो, जौने मूल्य पर आप खरीदे हुए का कह दो, घटाए दो, तो का मिल जाई, लाभ मिल जाई। का मिल जाई, लाभ। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे हो, अब लेके आए हो, कहा कि हो गाँव में बड़ाई कही दी हो, तो का कहा कि हो, कहो कि हम 20 रुपये में का
बेचे दी थे, कई रुपये में? 20 रुपये में। तब आपका लाभ कितना हो जी? सर कहबो कि हम 10 में खरीदे ना हो, 20 में बेच दिए ना, तो 20 और 10 के अंतर कितना भा? साहब 10। तो 10 का होगा? लाभ हो गया। का हो गया? लाभ हो गया, है ना। चलो अब आता है हानि। क्या आता है? हानि। अब प्यारे बच्चों, हानि क्या है? क्या है हानि? तो हानि क्या होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा हुए, मतलब खरीदे वाला मूल्य ज़्यादा हुए, बेचे वाला कम हो, तो वहाँ क्या होगा? हानि। और हानि कैसे निकलता है? सर क्रय मूल्य वहाँ से क्या करो? विक्रय मूल्य घटाए दो। जैसे मान लो आप 10 रुपये का सामान लाओ, वो 8 रुपये में बेच दिहो, तो ये क्या होगा? क्रय मूल्य। और बेचे वाला विक्रय मूल्य। तो कई रुपये खान होगा सर जी? 2 रुपये खान होगा। क्या होगा? 2 रुपये हानि होगा। चलो आगे देखो। चलो अब कुछ चीज कुछ सूत्र और होते हैं, जैसे जब हानि हुए तो और का हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हानि होते हैं, अगर मान लो हमें हानि दिया विक्रय मूल्य निकाले है, हानि दिया है और विक्रय मूल्य निकाले है, तो क्या हुई? क्रय मूल्य में से क्या कर दिया जाए? सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस होना चाहिए। क्रय मूल्य में क्या कर दो? हानि को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो विक्रय मूल्य में हानि का कह दिया जाए? जोड़ दिया जाए। जितने में खरीदे रहा उतने में बेचे रहो, जो हानि भरा का जोड़ दे, तो कहा जी? क्रय मूल्य आई जी। अब मान लो हानि प्रतिशत निकाले सर जी, हमें कई % हानि भा, तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, कल के क्लास में इसको क्वेश्चंस के साथ करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है सर? जब लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। अब जब लाभ हुई तो क्रय मूल्य कैसे निकली? विक्रय मूल्य माइनस लाभ कह दो, मतलब बेचे वाले मूल्य में से जो ना आपका फायदा होगा क्या कह दो? घटाए दो। और विक्रय मूल्य कैसे निकली? तो सर जी जो क्रय मूल्य रहा वहाँ क्या कह दो? लाभ का जोड़ दो। अब सर जी लाभ कैसे निकाला जाए? मान लो हमें लाभ % दिया है और क्रय मूल्य दिया, तो लाभ कैसे निकाला जाए? तो लाभ बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे लाभ %। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतनी चीज़ें हम देखे हैं। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों के आधार पर आपको पुनः रिवीजन कराया जाएगा। तब तक अपने प्यारे मित्रों को जरूर भेजो और सब लोग बैठकर देखो इसको, क्लास में चर्चाएं करो। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए प्यारे बच्चों।